चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ मजीद सेटिंग्स देखेंगे, हम एडवांस सेटिंग्स देखेंगे। थोड़ी सी कल जो है बहुत बेसिक सेटिंग देखी थी, आज थोड़ी सी एडवांस सेटिंग देखेंगे। अब वो ये क्या है कि देखिए, स्टार्ट पर हम जब जाते हैं, स्टार्ट पर क्लिक करके सेटिंग के ऑप्शन पर आते हैं। ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन है इस तरीके से आपके पास खुलेगा। ये सारा सेटिंग का ऑप्शन है, विंडोज की सेटिंग्स है यहाँ पर। यहाँ आप क्या कर सकती हैं, यहाँ पर भी देखिए पर्सनलाइजेशन जो आपको कल शॉर्टकट में मिल रही थी वो यहाँ पर भी मिल सकती है। ठीक है, पर्सनलाइजेशन है, एप्स है, अकाउंट्स है। अकाउंट्स में जाकर आप ये कर सकती हैं। ये अकाउंट्स जो है ये थोड़ा सा ज्यादा अहम सेटिंग है इसकी। और इसके अलावा टाइम एंड लैंग्वेज की। ठीक है, अक्सर लोगों के पास टाइम सेट नहीं होता, तो उनके पास कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा होता। तो टाइम एंड लैंग्वेज में जाकर आपने अपने मुल्क का टाइम सेट करना है। देखें, जहां आप रहती हैं, यानी जिस जगह आप रहती हैं और जहां का स्टैंडर्ड टाइम आपको चाहिए। यहाँ पर इस वक्त स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास ये है, क्योंकि हमने जो है हमारे मुल्क का टाइम जोन क्या है, UTC+0500। इस्लामाबाद कराची, इससे हम पहचानेंगे। ये +5 से भी पहचानते हैं अक्सर, लेकिन ये है कि इस्लामाबाद कराची का ये टाइम सेट है। पाकिस्तान वाले ये टाइम सेट करेंगे। और उसके अलावा लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज के ऑप्शन में जाकर देखें, अक्सर यहाँ पर मेरे पास आपको उर्दू लिखी हुई नजर आ रही है। AR लिखा हुआ, इसका मतलब है उर्दू, अरबी, इंग्लिश। मैं इस वक्त कंप्यूटर अपने लैपटॉप में 3 लैंग्वेजेस में लिख सकती हूँ, यानी टाइपिंग जो है वो 3 लैंग्वेजेस में कर सकती हूँ। तो ये तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे चलकर सिखाऊंगी। MS वर्ड जब हम सीखेंगे तो वहां चलकर सिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये देख लीजिए कि जिस वक्त हम सेटिंग में इस जगह पर आते हैं, सेटिंग में हम यहाँ आते हैं लैंग्वेज, टाइम एंड लैंग्वेज में। उसमें ये ऑप्शन आपको उल्टे हाथ की तरफ नजर आ रहा है, लैंग्वेजेस। यहाँ से आकर आप अपने लैंग्वेजेस ऐड कर सकती हैं। और ये जहन में रखना होगा हमेशा कि यहाँ वाली लैंग्वेज को मत छेड़िएगा, क्योंकि ये इंग्लिश है, इंग्लिश ही रहने दें। ये विंडोज की डिस्प्ले लैंग्वेज है। अगर आप यहाँ पर उर्दू कर देंगी तो आपकी पूरी विंडो उर्दू में हो जाएगी, जो कि आपको जबान समझ में ही नहीं आएगी। उर्दू में नाम ऐसे ऐसे होंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे। तो विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बल्कि इसके नीचे है प्रीफेयर्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रीफेयर्ड लैंग्वेज को आप छेड़ सकती हैं, यानी यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज ऐड कर सकती हैं। विंडो 10 जो है, विंडो 10 में ऑटोमेटिकली जो है काफी सारे लैंग्वेजेस ऐड हैं। जैसे कि हम ऐड प्रीफेयर्ड लैंग्वेज में जाते हैं तो अल अरबिया और उर्दू ये मैंने कर रखी है। इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली हुई हुई है, डिफॉल्ट लैंग्वेज है, यानी बाय डिफॉल्ट हुई है। मतलब जब से बना है या आया है डायरेक्ट, यानी ऑटोमेटिकली हुई हुई है, बाय डिफॉल्ट उसको कहते हैं। और अरबी और उर्दू ये दोनों मैंने कर रखी है। ठीक है, अब इसमें उर्दू पाकिस्तान भी है और उर्दू भारत भी है, यानी इंडिया की उर्दू भी है। तो आपकी मर्जी है, आप जिस मुल्क से जहां से ताल्लुक रखती है जो उर्दू लिखना चाहें। उर्दू पाकिस्तान बहरहाल आसान है बनिस्बत इंडिया की उर्दू की। ठीक है, अच्छा जी, किसी का माइक खुला है, माइक बंद कीजिएगा। जो हम आपका माइक खुला है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। मैसेजेस में क्या है, अच्छा स्लो बताएं। ठीक है, अच्छी बात है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, वो सब हर जगह का ये होगा। कराची और इस्लामाबाद इसलिए लिखा हुआ आता है हमेशा, हर ऐप में, हर चीज में इस्लामाबाद आता है और साथ में कराची भी आता है, क्योंकि ये दोनों मेन सिटीज हैं और यानी बहुत ज्यादा मशहूर हैं। ठीक है, इस्लामाबाद तो दारुल हुकूमत होने की वजह से, आपको पता है कि जो कैपिटल होता है उससे ही हर चीज, हर मुल्क का मशहूर होता है। तो इस्लामाबाद दारुल हुकूमत होने की वजह से और कराची जो है वो पोर्ट होने की वजह से मशहूर है। तो इस वजह से ये दोनों ही, पूरे पाकिस्तान का टाइम इन दोनों से ही सेट होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ जी, बिल्कुल। और अगर और तेज जब भी, क्योंकि मेरी जो है ऐसे ही बस नेचर ही ऐसी है, थोड़ा जल्दी बोलती हूँ। तो जब जब तेज हो और आपको लगे कि आप लोग साथ नहीं चल सकते, तो आप मुझे टोक दीजिएगा। वैसे ये होता है कि मेरी जो स्टूडेंट्स मेरे पास आती हैं, तो शुरू शुरू में तो मैं उनके हिसाब से चलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इतनी कोशिश करती हूँ और नाकाम होती हूँ कि फिर स्टूडेंट्स मेरे साथ चल पड़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़े दिन देखते हैं, हो सकता है मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ूं, या ये भी हो सकता है कि आप लोग मेरे साथ तेज दौड़ना शुरू कर दें। ठीक है, चलिए जनाब। तो उसके बाद आगे चलकर हमें यहाँ पर जो अहम चीज मैं बता रही थी आपको, वो ये है अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स में क्या है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देखिए मेरा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, लोगो लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पर अपना जो है ईमेल आईडी वगैरह सेट कर रखी है। इस तरीके से हमने अपनी सेटिंग, यानी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये आपको क्यों फायदा देगा,
बाज मर्तबा ऐसा होता है आपका एक लैपटॉप है, ठीक है, अब एक लैपटॉप है आपका, आप घर में उसमें काम करती हैं, आपने उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, आपने उसमें बहुत सारी चीजें इंस्टॉल कर रखी हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिस वर्क है। जैसे एक स्टूडेंट का मसला आया था, तो ऐसा मसला आपके साथ भी हो सकता है कि भाई उन स्टूडेंट का ये था कि उनके हस्बैंड का लैपटॉप था, उन्होंने उसमें कुछ सेटिंग वगैरह करने की कोशिश की, तो वो उनमें से फाइल्स डिलीट हो गई उनके हस्बैंड की। तो ये मसले मसाइल जो आते हैं ना, इनके बेहतरीन हल जो है ना इनका, वो ये है, आप बच्चों को डांटे, या बच्चे लेते हैं, अक्सर आपका लैपटॉप है, आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन बच्चे गेम खेलने के लिए ले लेते हैं या वैसे यूज करने के लिए ले लेते हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप यहाँ पर आइए, इस जगह पर देखिए, योर इन्फॉर्मेशन, ईमेल एंड अकाउंट, साइन इन ऑप्शन, एक्सेस वर्क और स्कूल, फैमिली एंड अदर यूजर्स। फैमिली एंड अदर यूजर्स में आइए, और यहाँ आने के बाद आप एक ऐड फैमिली मेंबर या ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी ये कर दें। इससे क्या होगा, इस पे यानी ऐड फैमिली मेंबर में कर रही हूँ, देखें, इसके बाद जाकर क्या होगा कि एक आपने अकाउंट अपना बना लिया, उसमें पासवर्ड रख लिया, जैसे जो आपका जैसे अभी आप लोगों ने देखा था ना एडमिनिस्ट्रेटर, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है उसमें आप पासवर्ड रख ले। देखें, ऐड अ चाइल्ड, यानी इसमें है एंटर देयर ईमेल एड्रेस। अब आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल एड्रेस चाहिए, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर ईमेल एड्रेस का आ रहा है आपके पास, मैं फिर देखती हूँ, किरदार से ठीक है, नहीं यहाँ पर ईमेल, अच्छा हाँ देखिए, ईमेल एड्रेस आपके पास नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का, कोई बात नहीं, ये आप ये लिखिए, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए कि ये जिस पर्सन को मैं ऐड कर रही हूँ इसके पास माइक्रोसॉफ्ट का यानी वो नहीं है, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, अकाउंट नहीं है मतलब, इसको क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फिर आ रहा है कि आप क्रिएट करना चाहते हैं आउटलुक का अकाउंट, आप क्रिएट नहीं करें, ठीक है। यूज ऑफ फोन नंबर, आप नंबर इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज योर ईमेल, आप ईमेल का कर दें क्लिक करके, और गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस और यूज अ फोन नंबर, इनमें से आप ईमेल ही को क्लिक कर दें। और एक मिनट, ये ऑप्शन इन्होंने चेंज कर दिया है थोड़ा सा, हाँ ये ऑप्शन इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पर पहले इन दोनों से हटके, इन दोनों के बगैर भी अकाउंट बन सकता था। ये क्लिक करके देखते हैं, शायद इस पर आ जाए वो ऑप्शन, क्योंकि इनके बगैर अकाउंट बनता था, विंडो की नई अपडेट में जो है ये चेंज किया गया है। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करती हूँ और देखती हूँ दूसरी जगह से भी बन सकता है। Add someone else to this PC, इसको करके देखते हैं। इसका फायदा फिर ये होता है कि I don't have this person sign in information, ठीक है, अगर हम इसको क्लिक कर देते हैं गेट अ न्यू एड अ यूजर विदाउट, ये वाला ऑप्शन देखें, ये वाला ऑप्शन सही वर्क कर रहा है, ये पहले भी उसमें आता था जहां एड अ चाइल्ड और एडल्ट कर रहे थे ना, एडल्ट कर रहे थे, तो एड अ यूजर विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के बगैर हम किसी को यूज ऐड करना चाहते हैं, तो ये देखिए यूजर नेम लिखे आप, एंटर पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड। अब इसका क्या फायदा होगा, आपके मिसाल के तौर पर एक अकाउंट आप अपना बना लें, एडमिनिस्ट्रेटर जो है आप खुद बन जाए, और वो यहाँ से होगा योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप जो है इस पर क्लिक करके देखें मैनेज माय माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इस पर क्लिक करके आप इस जगह पर जाकर जो है अपने आप को यानी खुद एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएं, और फैमिली एंड अदर यूजर्स इस जगह से जो है जाकर ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी, इस ऑप्शन से, क्योंकि यहाँ से हमने किया था तो उसमें ईमेल जरूरी है, यहाँ से ईमेल जरूरी नहीं है, तो अब उसको आप ऐड करेंगी तो अब क्या फायदा होगा, इनका भी पासवर्ड सेट कर दें, आप अपना भी पासवर्ड सेट कर दें। अब क्या होगा कि जब भी हम लैपटॉप ऑन करते हैं ना, ओपन करते हैं, तो साइन इन का ऑप्शन आता है, आपने देखा होगा जब भी लैपटॉप ओपन करते हैं हम उसको काम करने के लिए ऑन करते हैं तो उसमें साइन इन का ऑप्शन आता है, वहां से साइन इन करते हैं तो हमारी विंडोज ओपन हो जाती हैं, तो यानी लैपटॉप की स्क्रीन आती है हमारे पास पूरी। तो अब वहां पर जाकर जब कोई भी ऑन करेगा लैपटॉप को, तो उस जगह पर जाकर उसको ऑप्शन मिलेगा कि आपने कौन से अकाउंट से साइन इन होना है। अगर तो आपने अपना पासवर्ड चेंज कर रखा है तो आपके अकाउंट से कोई भी साइन इन नहीं हो सकता, आपके डॉक्यूमेंट्स कोई छेड़ नहीं सकता, खोल नहीं सकता। लेकिन अगर बच्चों को आपने देना है तो बच्चों का जो भी आपने अकाउंट बनाना है उनको पासवर्ड दे दें, और पासवर्ड से वो लोग साइन इन हो जाए, और अपना अपने यानी वो जो साइन इन होंगे ना उनका बिल्कुल अलग अकाउंट होगा, यही पीसी होगा, यही चीज होगी, लेकिन आपके कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई फाइल्स, कोई एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर कुछ उन बच्चों को नजर नहीं आ रहे होंगे अगर आप उनको सिक्योर कर देंगी तो, ठीक है।
और सिक्योर कैसे करेंगी, जब आप ऐड करेंगी ना तो वहां पर बिल्कुल आखिर में जाकर ऑप्शन आता है कि आप जिसको भी ऐड आपने किया है इसको किस हद तक अथॉरिटी देना चाहती है। हद तक के अक्सर खवातीन के लैपटॉप में ये मसला आता है कि बच्चों ने कोई गेम डाउनलोड कर दिया, उसकी वजह से वायरस आ गया और सारी लैपटॉप की विंडोज करप्ट हो गई, या फाइल्स जो है वो खराब हो गई, करप्ट हो गई, डिलीट हो गई, या डेटा जो है सारा हमारा जायब हो गया। तो उसका आसान तरीका यही है कि अगर बच्चे हैं घर में या और यूजर्स भी हैं तो एक यूजर आप रहें और एक यूजर और कोई और किसी और को बनाए, उसका पासवर्ड उनको दे दें, वो लोग इस्तेमाल करें, सब कुछ करें, लेकिन किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं कर सकते, किसी सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं कर सकते, किसी फाइल को ओपन नहीं कर सकते और किसी फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली सेटिंग बहुत जबरदस्त और बहुत काम की सेटिंग्स होती है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐसी कोई बहुत जरूरी सेटिंग नहीं है। एक चीज और है इसी जगह, देखिए सेटिंग में आकर प्राइवेसी है, प्राइवेसी में आकर आप यहाँ पर इस जगह पर देखिए, प्राइवेसी में आकर आप यहाँ आइए, विंडोज का ऑप्शन आता है, मैं चेक कर रही हूँ विंडोज का ऑप्शन यहाँ से आ रहा है या नहीं। जर्नल है, जर्नल में जाके देखते हैं क्या है। अच्छा, जर्नल में यही चीज है। उसके बाद स्पीच है, नहीं यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है यहाँ पर नहीं आ रहा प्राइवेसी में, हम जो है दूसरी जगह सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जरूरी सेटिंग्स थी जो कि आपको समझ में आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप इसको समझ चुकी हैं। ठीक है, सिक्योरिटी अपडेट एंड सिक्योरिटी में हाँ वो ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, चलें ये भी पढ़ लेते हैं, ये बहुत अहम ऑप्शन है। अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाइए, विंडो 10 का ऑप्शन बता रही हूँ। ठीक है, विंडो 10 विंडोज अपडेट है, इसको छोड़ दीजिए, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन है, इसको छोड़ दीजिए, विंडोज सिक्योरिटी में आ जाइए। ठीक है, विंडोज सिक्योरिटी में आइए, यहाँ पर आपको आकर मिलेगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। ठीक है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, आपने इसको क्लिक किया, ओपन किया, ओपन करते ही आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आए, क्विक स्कैन कर सकती हैं, यानी आप अभी स्कैन कर सकती हैं, करंट थ्रेट कोई भी नहीं है। विंडो 10 जो है ना, विंडो 10 ने ये सहूलत दी है कि आपको बगैर किसी एंटीवायरस के, विंडो 10 आपके वायरसेस को क्लीन करता है और आपको प्रोटेक्शन देता है, किसी भी वायरस को बाहर से आने से बचाता है। विंडो 10 में ये सहूलत है, इससे पहले हमें एंटीवायरस करने पड़ते थे, विंडो 10 में किसी किस्म के एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी किस्म का एंटीवायरस विंडो 10 के होते हुए कर रखा है तो सिर्फ वो एंटीवायरस जगह घेर रहा है, आपकी रैम को स्लो कर रहा है, आपकी मेमोरी में जो है वो ऐसी खामखा कब्जा करके बैठा हुआ है वो एंटीवायरस, बाकी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विंडो 10 ऑलरेडी बहुत सिक्योर विंडो है और इसमें सिक्योरिटी होती है। ठीक है, वायरस प्रोटेक्शन एंड थ्रेट प्रोटेक्शन विंडो 10 में ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पर आकर आप इस जगह पर आइए, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग में नीचे मैनेज सेटिंग पर आ जाइए। ये देखिए मैनेज सेटिंग में ये आप सब चेक कर लीजिएगा ये ऑन है क्या, रियल टाइम प्रोटेक्शन, ये टैब, ये और ये टैब, चार, बास के पास 4 होते हैं, बास के पास 3 होते हैं, मेरे पास 4 आते हैं, मेरी अक्सर स्टूडेंट्स के पास 3 आते हैं, किसी के पास 4 आते हैं, किसी के पास 3 आते हैं। तो इससे कोई परेशानी की बात नहीं है, विंडो का अपना सिस्टम है, ये जो भी हो जिस तरीके से भी हो, कोई परेशानी की बात नहीं है कि आप सोचें कि आप ही के मोबाइल लैपटॉप में जो है वो 4 आ रहे थे, हमारे पास 3 क्यों आ रहे हैं, इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके क्रैक करते हैं ना, क्रैक करना क्या होता है वो इंशाल्लाह मैं जब करवाऊंगी तो बता दूंगी। तो जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके क्रैक करते हैं तो हमें इसको जो है ना, यानी इंस्टॉल करते हैं तो इनको हमें जो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग है इसको हमें ऑफ करना पड़ता है। लेकिन हम इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं, यानी इसको देखिए मैं यूं क्लिक करूंगी, यस का ऑप्शन आया, मैंने यस कर दिया। ठीक है, और फिर चारों को करके और इसको मिनिमाइज करके हम अपना काम कर लेते हैं और फिर दोबारा इसको मैक्सिमाइज करके हम जो है सिक्योरिटी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, बस ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स का काम अब आगे आप लोग करेंगी तो सॉफ्टवेयर्स पर आराम से इस तरह से काम कर सकती है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा एक और बहुत मजे की चीज है, वो तो सिर्फ मजे की है, कोई काम वाम की नहीं है इतनी ज्यादा, बस मजे की चीज है, अगर आप लोग करना चाहे तो कर सकती हैं। वो है ये है सिस्टम डिवाइसेस, हाँ ये इसमें आएगा जी, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा वो जो मजे की चीज मैं बता रही हूँ वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप ये चाहती हैं कि आपका माउस जो है वो थोड़ा अच्छा नजर आए, या जो है उसका कलर चेंज हो जाए थीम का, या माउस का ये खास तीर नजर आ रहा है ना, इस तीर के अलावा कोई और चीज नजर आए, तो सिर्फ वो ऑप्शन है जो आप कर सकती हैं। ये बस सिर्फ ऐसे ही है, बस आप जैसे बहुत से लोगों को आदत होती है ना मोबाइल वगैरह कभी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हर चीज चेंज करते हैं, कहाँ चला गया वो ऑप्शन,
मोबाइल वगैरह का जैसे बहुत जल्दी जल्दी मतलब वॉलपेपर चेंज कर रहे हैं, थीम पूरी चेंज कर रहे हैं, कवर बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं। बाज लोगों को जिंदगी में मतलब हर चीज थोड़ी डिफरेंट चाहिए होती है और थोड़ी थोड़ी दिन बाद चेंज करना उनको अच्छा लगता है, तो वो उसके लिए है सिर्फ वो काम, और वो नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसमें टाइम जाया ना करें, हम अपना दूसरा काम कर लें, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही अच्छा लगने के लिए है वो चीज, और मुझे यानी मालूम थी कि कहाँ है, लेकिन इस वक्त मुझे मिल नहीं रही। देखिए ठीक है, चले फिलहाल हम इसको तो छोड़ देते हैं, जब वो याद आएगी तो फिर मैं उस वक्त इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगी। अब जो जरूरी चीज मुझे बतानी है, बहुत जरूरी, वो ये है कि आप लोगों को एक काम और मैं करवा रही हूँ। वो काम ये करवा रही हूँ कि इसलिए करवा रही हूँ ये काम कि आगे चलकर आपको प्रोजेक्ट भेजने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो तमाम तालिबात अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लें। उससे क्या फायदा होगा, कंप्यूटर या लैपटॉप में व्हाट्सएप इंस्टॉल करके ये फायदा होगा कि आप अपना काम मुझे बल्कि नहीं, व्हाट्सएप ना करें। हाँ, मुझे याद आ गया कि मैंने व्हाट्सएप पे आप लोगों का ग्रुप नहीं बनाया हुआ। पहले मेरे जहन में ये आ रहा था कि शायद व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है। आप लोगों को फेसबुक पर मैं पोस्ट करना सिखा दूंगी, तो फेसबुक पर अपना काम कर करके पोस्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ आपको, कल मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो होते हैं, वो सहूलियात होती हैं जो हमारे लैपटॉप में पहले से होती नहीं है, हम बाहर से उनको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। यानी काबिल इस्तेमाल बनाने को क्या कहते हैं, मैंने कल क्या लफ्ज बताया था काबिल इस्तेमाल बनाने को? इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करना, वेरी गुड, माशाल्लाह। और तमाम स्टूडेंट्स ने देखा था किसी जो है वो, मैंने कहा था कि प्ले स्टोर पर जाकर किसी भी एक एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड और इंस्टॉल करके देखें। आप लोगों ने देखी थी वो चीज सबने? जी देखी थी जी। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा जी, लैपटॉप में प्ले स्टोर कहाँ होता है? क्या है, क्या कहा आपने? लैपटॉप प्ले स्टोर? नहीं नहीं, लैपटॉप का कोई प्ले स्टोर नहीं होता, मोबाइल के प्ले स्टोर का कहा था। लैपटॉप का प्ले स्टोर नहीं है, और जो है भी तो उसको कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो लैपटॉप में होता है माइक्रोसॉफ्ट का जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, या इसी तरीके से इसमें आता है, अक्सर लैपटॉप्स में विंडो के साथ आता है। मेरे पास भी आता था, मैंने यहाँ से सब जगह से उसको डिलीट कर रखा है, अभी फिलहाल कहीं आ नहीं रहा। हाँ, कहीं आ नहीं रहा, मेरे पास भी आता था एक ऑप्शन के, पता नहीं कौन सा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर या नहीं कौन सा स्टोर आता था, तो उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि वो जो है ना बहुत ज्यादा रैम को की प्रॉब्लम उससे क्रिएट होती रहती थी अक्सर, तो इस वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा था कि हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर ये देखिए, दिस पीसी है मेरे पास, दिस पीसी में एक मेरे पास है डिस्क सी और एक है डिस्क डी। सी ड्राइव जो होती है, इसको ड्राइव भी कहते हैं, सी ड्राइव जो होती है उसमें विंडोज होती है हमेशा, यानी तकरीबन 99% लोग सी ड्राइव में अपनी विंडोज रखते हैं पूरी दुनिया में। और उसके बाद आगे ई ड्राइव, सी के बाद हाँ डी है ना, डी है, डी ड्राइव भी होती है, ई ड्राइव भी होती है, पास के पास एफ ड्राइव भी होती है। ठीक है, जैसे मेरे पास आपको ये तो उसकी है, यानी जो मेरे पास डीवीडी प्लेयर लगा हुआ है, सीडी प्लेयर वगैरह लगा हुआ है, सीडी रोम डीवीडी रोम, उसकी है ये ई ड्राइव बन रही है, वरना इसमें कोई चीज नहीं रख सकती, मैं कुछ सेव नहीं कर सकती। मेरे पास सिर्फ एक ही ड्राइव है, डी ड्राइव। ठीक है, अब क्या होता है कि सी ड्राइव में हमारे पास विंडोज होती है, डी ड्राइव में हमारे पास स्पेस होता है, हम उसमें अपनी फाइल्स रख सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर तो यही है कि हम एक सी ड्राइव रखें और एक डी ड्राइव रखें, और फिर डी ड्राइव में देखिए इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को मैनेज कीजिए। क्रूम, यहाँ पर मेरी सारी क्रूम्स की एक्सटेंशन है क्रूम की। ठीक है, अच्छा तालिबात, आपको पता है कि 3 मिनट और 15 सेकेंड रह गए हैं, अब कुछ और सेकेंड रह गए, क्लास ऑफ हो जाएगी, तो आप लोग जो है वो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। मैंने अभी जो एक सेटिंग सिखा रही थी मैं स्पेस बढ़ाना, वो भी इसीलिए शुरू नहीं करवाई क्योंकि मैं टाइम देख रही थी, टाइम कम रह गया था, तो मैंने कहा वो बीच में कट हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने अपनी जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है वो मैंने यहाँ रखी हुई है। कंप्यूटर क्लास का वर्क मैं स्टूडेंट्स को देती हूँ या उनका चेक करती हूँ, डाउनलोड करती हूँ, उनका वर्क जो देखती हूँ वो सारा यहाँ रखा हुआ है। डाउनलोड्स में मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ किताबें, कुछ ऐसी चीजें, मतलब किताबें नहीं, कुछ मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जो डाउनलोड की हुई है। अकेडमी के पासवर्ड, जो मैं वेबसाइट्स पर काम करती हूँ अकेडमी के लिए, उसके पासवर्ड्स। फिर इमेजेस में मैंने सारी इमेजेस रखी हुई हैं। ठीक है, सारी इमेजेस रखी हुई हैं, यानी जो इमेजेस मैं अपनी नेट पर इस्तेमाल करती हूँ अपनी डिजाइनिंग के अंदर, अपने यानी वीडियो एडिटिंग में या ऑडियो सॉरी जो वो जो होती है वेब डिजाइनिंग होती है उसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ, या ग्राफिक डिजाइनिंग में इस्तेमाल कर रही हूँ, वो सारी इमेजेस मैंने मुख्तलिफ यहाँ रखी है। इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज फाइल्स होती है वो रखती हूँ। तो आप एक ड्राइव बनाएं और उसमें फोल्डर बना लें। फोल्डर बनाने का तरीका, आसान तरीका मैंने आपको बताया था, यहाँ पर दोबारा बता
देती हूँ। जैसे डी ड्राइव है, इसमें आपने मसलन फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर में मिसाल के तौर पर अभी आप लोग जो फोल्डर बनाएंगी तो आप सब अपना अपना फोल्डर बनाइए और स्क्रीनशॉट उसका मुझे भेजिए। अब स्क्रीनशॉट भेजने के लिए आप यकीनन कहेंगे कि स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेने का तरीका भी मैं बताती हूँ आपको इंशाल्लाह, और फिर फेसबुक पर भेजने का तरीका भी। आप सब ने क्या करना है, ये सबका प्रोजेक्ट वर्क है जो आज में कंप्लीट करना है आपने। एक फोल्डर बनाइए अपनी डी ड्राइव या सी ड्राइव जिसमें भी आप अपना डेटा रखना चाहती है, एक फोल्डर बनाइए, न्यू पर जाइए, यहाँ पर फोल्डर के नाम से फोल्डर बनाइए और उसमें लिखिए कंप्यूटर, सॉरी मेरे पास उर्दू हुई थी, कंप्यूटर क्लास वर्क्स, ठीक है, वर्क बस इतना काफी है, कंप्यूटर क्लास वर्क, यानी कंप्यूटर की जो हमारी ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स हो रहा है, इसकी क्लास का जितना भी काम होगा मैं आपको दूंगी, काम लिखने के लिए, सेव करने के लिए, यानी डाउनलोड करने के लिए जो भी दूंगी, वो आपने हमेशा इस फोल्डर में रखना है। फोल्डर में कैसे सेव करना है, कहाँ से काम जाके किस तरह से सेव करना है, वो सारा मैं वक्तन फवक्तन बताऊंगी। फिलहाल आप मुझे फोल्डर बनाइए आप लोग, और विंडो 10 वाले, यानी ये फोल्डर बनाइए और विंडो 10 वाले क्या करें, सर्च पर जाइए, SN जी मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है मेरी? जी अब आई है। जी 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 ठीक है, वो लाइट गई थी तो मैं वैसे ही फौरन खामोश हो गई थी, इसलिए मुझे पता था कि अब नहीं चाहिए। अच्छा चले, मीटिंग एंड होने वाली है, आप लोग सब दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर मैं बताती हूँ कि स्क्रीनशॉट कैसे लेना है। थे कि आपने फोल्डर बनाना है, उसके बाद इस जगह पर आना है आपने सर्च पर, सर्च में आके आपने लिखना है SN, जैसे देखिए मैंने जैसे ही SN लिखा यहाँ पर आ गया स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल क्या काम करता है, स्निपिंग टूल जो है वो आपका स्क्रीनशॉट लेकर देता है लैपटॉप में से आपको, ठीक है, और ये विंडोज 7 से ये वाला जो सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ है, विंडो 10 में भी है, ठीक है। आपने इसको ओपन करना है। अच्छा, ओपन करने से भी पहले आप क्या करें, आपने देखा है कि मुझे इसकी जरूरत पड़ती रहती है, तो मुझे जिस सॉफ्टवेयर की ज्यादा जरूरत पड़ती है उस सॉफ्टवेयर को तो मैं यहाँ रख लेती हूँ टास्क बार में, ये जो टास्क बार है ब्लैक कलर की नीचे पट्टी, ये टास्क बार इस जगह रख लेती हूँ। जिस सॉफ्टवेयर की मुझे कम कम जरूरत पड़ती है लेकिन बहरहाल पड़ती रहती है, उसको मैं उठाकर रख लेती हूँ अपने पास, स्टार्ट में पिन कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास स्निपिंग टूल जो है वो पिन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पिन कर रखा है। आप क्या करें, सर्च में SNI भी लिख सकती हैं, SNI लिखा आपने, यहाँ पर आइए ओपन फाइल लोकेशन पर जाइए, या फिर यहाँ से भी आ सकता है। ओपन फाइल लोकेशन पर अगर आप नहीं भी आ रही, सिर्फ इस जगह पर आप लिखेंगे तो यहाँ से भी स्टार्ट का तो यहाँ पर भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, इसका मतलब ये है कि यहाँ से अनपिन का मतलब ये है कि आपके पास पिन हुआ हुआ है, आप अनपिन कर सकती हैं, ठीक है, पिन हुआ हुआ है आप अनपिन कर सकती हैं। तो यहाँ आपके पास जो है, आपने अभी तक पिन नहीं किया तो आपके पास ऑप्शन आएगा पिन टू स्टार्ट, तो आपने पिन टू स्टार्ट कर लेना। जैसे मेरे पास आ रहा है पिन टू टास्क बार, इसको पता है विंडो को कि यहाँ टास्क बार में ये हमने पिन नहीं कर रखा है, तो इस वजह से यहाँ पर पिन टू टास्क बार का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आप जो है पिन टू स्टार्ट कर लें। उसके बाद क्या करें कि आप उस फोल्डर को खोलिए, जो फोल्डर हमारे पास था अभी ये वाला, ये फोल्डर खोलिए और स्निपिंग टूल को ओपन कीजिए। जैसे ही स्निपिंग टूल को आप क्लिक करेंगी, आपके पास यहाँ पर न्यू का ऑप्शन, ये देखिए ये विंडो खोलिए, न्यू का ऑप्शन आया, आपने पीछे वो फोल्डर खोले रखना है जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। आपने न्यू पर क्लिक किया, अब ये सारी विंडो जो है ना, इसका हल्का सा कलर बहुत हल्का सा नजर, यानी तो ऐसा लग रहा है इसके ऊपर कोई लेयर सी आ गई है। तो और मेरे पास देखिए मेरा माउस ये प्लस बना हुआ आ रहा है, ठीक है, प्लस है। अब मैं जितने हिस्से को भी सिलेक्ट करूंगी ना वो क्लियर होता जाएगा, उस पे से वो लेयर हटती जाएगी। इसका मतलब ये है कि इतना हिस्सा मेरे स्क्रीनशॉट के इसमें आ रहा है। जैसे मसलन मैं इतना ले लेती हूँ तो देखिए ये पूरा हिस्सा मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया। अब मैंने इसको सेंड करना है तो सेव करूंगी और फेसबुक पर सेंड कर दूंगी, ठीक है, ये आसान तरीका। तो आपने सिर्फ इस फोल्डर को, जो कंप्यूटर क्लास वर्क फोल्डर बनाना है, इस फोल्डर को आप लोगों ने सेव करके स्क्रीनशॉट ले। आपकी आवाज दोबारा से बताइएगा, बहुत कट रही है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अगर और स्टूडेंट्स को आई है तो स्क्रीनशॉट का बात ये कह रही है दोबारा दिखा दे स्क्रीनशॉट लेकर ना। ठीक है मैं बताती हूँ।
देखिए स्निपिंग टूल को ओपन कीजिए, ठीक है, स्निपिंग टूल को खोलिए, आपके पास ये ऑप्शन आएगा, इस जगह पर आप न्यू कीजिए, ठीक है, न्यू विंडो या न्यू कीजिए। जैसे न्यू किया आपने, आपके पास हल्की सी लेयर आ गई पूरे इस पर, ये प्लस बना हुआ आ गया। इस प्लस को आपने, इस प्लस के जरिए से सिलेक्शन करनी है आपने, जितना हिस्सा भी आप अपने यानी स्क्रीनशॉट में लेना चाहती है। मसलन मैं इतना हिस्सा लेना चाहती हूँ, तो मैंने ये रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है बाउंड्री, ये इसका मतलब ये है कि इस बाउंड्री के अंदर अंदर वाला हिस्सा जो है वो स्क्रीन में आएगा, ठीक है। तो अच्छा, अगर मुझे सिर्फ एक फोल्डर को करना है तो मैं इतना सा करके, ये देखिए इतना सा करके एक फोल्डर भी सेव कर सकती हूँ, कोई इसमें मुश्किल नहीं है कि आप एक फोल्डर नहीं कर सकती। जितना भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है ये लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद ही आप जो है फेसबुक पर भेज सकेंगी। सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद फेसबुक पर कैसे भेजेंगी वो मैं बताती हूँ आपको, इंशाल्लाह दिखाती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अमूमन तो ब्लू लाइन आती है ना, तो ये रेड लाइन कैसे आ रही है? ब्लू लाइन किस में आती है? स्निपिंग टूल में आती है। नहीं, जब किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं इस पर अच्छा अच्छा अच्छा, माउस, वो ये जैसे ये आ रही है ब्लू लाइन, ये तो विंडो का अपना काम है ना, विंडो की अपनी लाइन है, विंडो की सिलेक्शन है, विंडो थीम में है। जबकि स्निपिंग टूल जो है इसका कलर यही है, बाय डिफॉल्ट इसका कलर रेड ही है, इसलिए ताकि आपको, अब देखिए मैं मसलन यहाँ से ला रही हूँ, अब मैं अगर ब्लू ही होती तो मसलन हो सकता है मैं कंफ्यूज हो जाती यहाँ इस जगह इतनी करीब करके कि ये वाली लाइन है या ये वाली लाइन है। इस वजह से जो है इसमें बिल्कुल इसको अलग से दे रखा है कि ये बिल्कुल अलग, सबसे अलग। अच्छा, जो ऐसी इस तरह की चीज होती है ना उसकी आमतौर पर रेड इसीलिए होती है कि वो बिल्कुल अलग नजर आए सबसे। जी जी कहिए जी, किसी ने आवाज दी है? पेन टूल कहाँ से आएगा? कौन सा टूल? मैं कह रही हूँ वो जो जिसकी मदद से आप स्क्रीन शॉट लेंगे, जो टूल आप बता रहे पेन हैं। टूल। अच्छा अच्छा ठीक है, स्निपिंग टूल। जी जी स्निपिंग टूल, ये आप सर्च कीजिए। देखिए यहाँ सर्च बार में जाइए, सर्च जहां से हम करते हैं ना किसी भी चीज को, मैंने कल दिखाया था, ये देखिए ये सर्च है। हो सकता है आपके पास ये थोड़ा बड़ा, इतनी बड़ी लाइन में आ रहा हो, कोई बात नहीं, वो भी सर्च होता है, ये भी सर्च ही है, ये मैंने छोटा कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और सिर्फ SNIP भी लिखेंगे ना तो आपके पास यहाँ आ गया स्निपिंग टूल। आप इसके ऑप्शंस पर जाइए, यहाँ मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, हो सकता है आपके पास यहाँ ना आए, अगर विंडो 7 होगी तब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। जैसे ही ऑप्शन नजर आएंगे आप पिन टू स्टार्ट कर दें, पिन टू स्टार्ट से आपको यहाँ स्टार्ट में मिल जाएगा, ये इस जगह कहीं पर भी, ठीक है, पिन टू स्टार्ट से। अच्छा, बाज तालबात का ये सवाल भी आएगा कि यहाँ पर उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मेरे पास भी बहुत सारी चीजें थी, मैंने उन सबको रिमूव कर दिया। कैसे रिमूव किया? उस पर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आकर जो है अनपिन फ्रॉम स्टार्ट कर दिया। राइट क्लिक कर करके अनपिन फ्रॉम स्टार्ट करती गई, उसका फायदा ये हुआ कि मेरे पास से वो चीजें इस जगह से रिमूव हो गई जो फालतू चीजें यहाँ पर थी। न्यूज आती थी, वेदर आता था, एड्स आते थे, इतने बुरे बुरे एड्स वगैरह भी आते थे, हर चीज आती रहती है इसमें, तो उनको सबको मैंने यहाँ से अनपिन कर दिया ताकि मेरा लैपटॉप बिल्कुल साफ सुथरा रहे। और यहाँ पर मुसलसल जो चीजें चल रही होती है ना, यानी जैसे न्यूज है बार बार चेंज हो रही है, मेल आ रही है या कुछ इस तरह की चीजें, याहू न्यूज है बार बार चेंज हो रही है, या जो है ऐड आकर चल रहे हैं, कभी वीडियो ऐड आ रहे हैं, कभी इमेज ऐड आ रहे हैं, कभी स्लाइड शोज आ रहे हैं, वो है इस तरह से बहुत सारी वेदर्स वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है ना रैम को परेशान करती है, रैम इससे जो है वो स्लो हो जाती है, स्पीड, ठीक है, स्पीड पर फर्क पड़ता है। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने इन सबको अनपिन कर दिया यहाँ से, ठीक है जनाब। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमें देखना है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले तो हम ड्राइवर को देखते हैं। अच्छा, ड्राइवर को हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, इसका आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले ये देखिए कि जो भी हमारे पास ये होता है, जैसे गूगल क्रूम है, क्रूम, ठीक है, क्रूम है, प्ले स्टोर से आप लोगों ने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा होगा। और माइक बंद कीजिए, आवाज दूसरी तालिबात को नहीं जाएगी सही। अगर कोई सवाल नहीं है तो माइक बंद कर लीजिए। तो यानी हमारे पास इसी तरह से ओपरा होता है और इसी तरह से यूसी भी होता है, बाज लोग के पास यूसी ब्राउजर होता है। इस तरह से काफी सारे जो है वो ब्राउजर्स होते हैं। तो ब्राउजर किसको कहते हैं? ब्राउजर उसको कहते हैं जिसके जरिए से आप ब्राउजिंग कर सकें। ब्राउजिंग क्या? यानी सर्च कर सकें किसी भी चीज को। नेट पर
कोई भी चीज सर्च करना उसको हम कहते हैं नेट ब्राउजिंग या इंटरनेट ब्राउजिंग या इंटरनेट सर्फिंग भी कह सकते हैं। तो नेट पर किसी भी चीज को सर्च करना, ढूंढना, तलाश करना या उस पर तहकीक करना, ये सारी चीज जो है कहलाती है ब्राउजिंग। और ब्राउजर वो होता है जिस पर जाकर आप, मिसाल के तौर पर आपसे कोई कहता है गूगल खोलो, तो गूगल के लिए आपको, यानी लैपटॉप पे गूगल खोलो, तो गूगल के लिए आपको क्रूम पर जाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना? या तो क्रूम पर, या ओपेरा मिनी होता है, ओपेरा मिनी कहते हैं, बाज ओपेरा मिनी कहते हैं, तो वो होता है, या तो उस पर जाना पड़ेगा। या फिर बाज लोगों के पास जो है एक और होता है फायरफॉक्स, फायरफॉक्स के नाम से होता है, उस पर जाना होगा। या फिर जो है यूसीटी ब्राउजर होता है, यूटीसी या यूटीसी, हाँ यूटीसी होता है, यूसीटी नहीं, यूसीटी तो एक बड़ा अच्छा इदारा है और मुझे उसका नाम जो है वो याद रहता है हमेशा, यूटीसी जब भी मैं कहती हूँ, तो यूसीटी जो है नहीं होता वो ब्राउजर का नाम, बल्कि यूटीसी होता है। यूटीसी तो मेरा मशवरा यही है कि कोई भी इस्तेमाल मत करें, बहुत फौश और बेहुदा उसमें इश्तेहारात आते हैं, उसकी वजह से लैपटॉप बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हो जाता है अक्सर व बेशतर। सबसे अच्छा और सेफ जो ब्राउजर है ना हमारे पास, वो है क्रोम ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, जी जी बिल्कुल, वो भी है, वो विंडो के साथ आता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा लिमिटेड चीजें होती हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा क्रोम ब्राउजर है। अभी मैं क्रोम ब्राउजर खोलती हूँ, ये क्रोम है हमारे पास, ये मेरे पास बहुत सारी टैब्स खुली हुई हैं, आप इसको फिलहाल ना देखें, मैं इनको बंद नहीं कर सकती। चले मैं ऐसा करती हूँ कि एक अलग से वो खोल लेती हूँ, मैं इनको बंद इसलिए नहीं कर सकती कि मेरे पास सारी काम की चीजें खुली हुई होती हैं अक्सर, तो मैं एक अलग से, ये है, ये वाला है ना, ये बिल्कुल ऐसा है कि इसमें कोई और आईडी नहीं डली हुई थी, ठीक है, ये जनरल है, तो ये आप जब भी खोलती हैं तो ये वाली आपके पास आती है। जी अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम के लिए जो है आप लोग रिमाइंडर लगा लीजिएगा अपनी क्लास के लिए, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी तो अक्सर आप लोग भूल जाया करेंगी, तो लाजमी जो है ना वीकेंड्स का रिमाइंडर लगा लीजिए, यानी फ्राइडे और सैटरडे का, ताकि नेक्स्ट टाइम से जो है फिर आप लोग आराम से अपनी पूरी क्लास ले सकें, ठीक है। चलिए खैर है, अभी तो आज तो दूसरा ही दिन था इसलिए आपको याद नहीं रहा होगा। अच्छा जी, क्योंकि रोजाना क्लास होती है ना तो फिर भी एक रूटीन बन जाती है, ये जो वीकेंड क्लास है इसमें रूटीन बनते बनते 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, तो ऐसा ना हो हर बार आप लोग सब, तमाम तालिबात, सिर्फ ये इनको सोमिया को नहीं कह रही मैं, तमाम तालिबात ही ये जहन में रखिएगा कि हो सकता है कि बनते बनते रूटीन हमारी और हम 1-2-3 क्लासेस और इसी तरह से लेट हो जाए या कोई मसला हो जाए, रिमाइंडर लगाना नहीं आता। चले रिमाइंडर लगाना भी इंशाल्लाह सिखा देंगे आपको। अच्छा जी, ये हमने क्रोम ब्राउजर खोल लिया, ठीक है, क्रोम ब्राउजर खोल लिया, रिमाइंडर का ये करें, चलें अभी फिलहाल मैं नहीं बताती, क्योंकि अगर मैं कहूँगी आप अलार्म लगा लें तो इस टाइम रोजाना अलार्म बज जाया करेगा, फिर आप ऐसा ना हो उससे कहें कि बाजी ने मुझे कहाँ फंसा दिया, रोज अलार्म बज जाता है दोपहर 4 बजने से पहले। अच्छा, तो क्रोम ब्राउजर है, ये देखिए, ये जो है इसको ब्राउजर कहते हैं, इसमें डायरेक्ट मेरे पास गूगल खुला है, बाज लोगों के पास गूगल नहीं खुलता, कुछ और भी खुलता है, इससे कोई मसला नहीं है, मैंने सेट कर रखा है गूगल, आप लोगों को भी सेट करना सिखा दूंगी, तो आप लोग भी यहाँ पर ऐसे सेट कर सकते हैं कि डायरेक्ट आपके पास गूगल ही खुले, ठीक है। ये जो होती है यहाँ पर जो ये खुला हुआ होता है, इसको हम कहते हैं न्यू टैब, ठीक है, ये टैब होती है पूरे ब्राउजर में। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक चीज सर्च कर रही हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ सर्च करना चाहती हूँ, कोई किताब सर्च करना चाहती हूँ, उस किताब का नाम यानी मैं रख देती हूँ, मैं किताब का नाम लिख रही हूँ कि मिशकातुल मसाबीह, ठीक है, ये किताब मैं सर्च करना चाह रही हूँ मिसाल के तौर पर, हाँ मैंने ये सर्च करने के लिए लगा दी, यहाँ भी आ रही है, लेकिन मैं इस टैब को बंद नहीं करना चाहती, मैं एक और किताब सिराजी ये सर्च करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ एक और प्लस के निशान से न्यू टैब खोलूंगी और इस जगह पर सिराजी सर्च कर लूंगी, ये देखिए, ठीक है, यहाँ सिराजी सर्च कर ली, फिर मैंने एक और न्यू टैब खोली और मैंने यहाँ पर सर्च करना शुरू कर दी सही बुखारी, ठीक है। उर्दू क्यों कैसे लिख पा रही हूँ मैं, ये सवाल भी आया होगा जहन में, ये इंशाल्लाह मैं आगे जाकर सिखाऊंगी, सही बुखारी। अब इस वक्त मैंने 3 टैब्स में 3 अलग अलग चीजें सर्च करनी शुरू कर दी हैं। अब मैं यहाँ जाती हूँ मिशकातुल मसाबीह की किताब की, देखती हूँ कौन कौन से लिंक्स हैं, सारे लिंक्स को देखती हूँ, जहां पर मुझे जो चीज समझ में आएगी या मुझे मेरे मतलब की लगेगी मैं उसको खोल लूंगी और वहां पर मतलब कर सकती हूँ। यहाँ पर मैंने सिराजी की किताब खोली हुई है, यहाँ पर जो चीज मुझे सही लगेगी वो मैं कर लूंगी, उस जगह उस लिंक को क्लिक करके वो वेबसाइट खोल लूंगी, ठीक है। यहाँ सही बुखारी है, जो मुझे लिंक सही लगेगा मैं उस लिंक को क्लिक करके सही बुखारी खोल लूंगी, ठीक है। अब एक नई चीज, मजेदार चीज, न्यू टैब पर आप क्लिक करें, आप ढूंढना चाहती हैं इमेजेस, मिसाल के तौर पर मैं नेचर इमेजेस सर्च करती रहती हूँ और वही करना चाहती हूँ, नेचर लिखती हूँ मैं, ठीक है, नेचर इमेज मैंने सर्च की, देखिए ये टैब हो गया, बटन जो है वो
उसका कैपिटल का खुल गया था। खैर मैंने नेचर लिखा, मैंने नेचर को जो है वो क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास नेचर के लिए ये लिंक आया है, इसमें पता नहीं क्या होगा, हमें जाके देखना पड़ेगा। ये कुछ वीडियोस आ गई हैं, हमें इनको जाकर, ये कुछ इमेजेस आ गई हैं, यहाँ पर कुछ और चीजें हैं उसके बारे में, बहुत सारी चीजें विकिपीडिया में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। विकिपीडिया जो है एक इंटरनेशनल डिक्शनरी है जिसके बारे में जो है, जिसके अंदर हर चीज के बारे में अक्सर बेशतर लिखा होता है। ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीजें आ गई इस जगह पर, लेकिन मुझे तो इमेजेस सर्च करनी थी ना, ये सारा काम थोड़ी सर्च करना था। तो आसान तरीका क्या है, मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ आपको देखिए एक इमेजेस का ऑप्शन नजर आ रहा है और एक जीमेल का ऑप्शन नजर आ रहा है। इमेजेस के ऑप्शन पर आप आती हैं और आने के बाद आप यहाँ पर क्या करती हैं, इमेजेस के ऑप्शन पर आने के बाद आप यहाँ पर अब नेचर लिखती हैं, तो अब सिर्फ आपके पास नेचर आएंगे, उसके अलावा नेचर की यानी इमेजेस ही आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। देखिए क्योंकि यहाँ इस जगह पर देखिए पहले ऑल क्लिक हुआ था, अब हमने इमेजेस क्लिक कर दिए तो सिर्फ इमेजेस आ रही है। ये देखिए नीचे तक आप चले जाएं, सिर्फ और सिर्फ इमेजेस मिलेंगी आपको। जितनी नीचे आप जाएंगी, ब्राउजिंग करती जाएंगी, आपको जो है वो इमेजेस, नेचर की ही इमेजेस मिलती जाएंगी। जितनी ब्राउजिंग कर लें आप, देखिए मैं जा रही हूँ और नीचे हर जगह, यानी ये लोड होता जा रहा है और मुझे नेचर की इमेजेस मिलती जा रही है। सिर्फ इमेजेस मिलेंगी, कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अलावा और। ठीक है, अच्छा लेकिन मुझे तो नेचर की इमेजेस भी नहीं करनी थी, मुझे तो नेचर से रिलेटेड वीडियोस सर्च करनी थी। तो अब मैं यहाँ आने के बाद वीडियोस पर क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैंने वीडियोस पर क्लिक किया, अब देखें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नेचर की वीडियोस आ गई। ये देखें, ठीक है, और पेजेस कितने हैं, 10 पेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन इससे आगे भी और बहुत सारे पेजेस हैं और उन सारे पेजेस में हम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए कितने पेजेस होंगे कि इसमें आ रहा है, ये देखिए ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, 10 करोड़ यानी 92 करोड़ रिजल्ट, 92 करोड़ लिंक दिए हैं इसने, गूगल ने 0.28 सेकंड्स में, यानी 1 सेकंड भी नहीं लिया इसने। 1 सेकंड का आप कर लें 30 सेकंड, 30 सेकंड्स का भी 1 सेकंड का भी हाफ कर लें 30 में से भी यानी इसने 28 जो है वो लिया है। मकसद ये है कि 0.28 सेकंड्स में इसने 92 करोड़ जो है वो रिजल्ट दे दिया, 92 करोड़ का, यानी 92 करोड़ लिंक्स दे दिए हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये रिजल्ट्स होते हैं इसके। उसके बाद आप न्यूज सर्च करना चाहती हैं, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था जामिया हफ्सा का। ठीक है, मदरसे का हुआ था जामिया हफ्सा। अब मैंने ये लिखा जामिया हफ्सा इस्लामाबाद और मैं इससे रिलेटेड न्यूज सर्च करना चाहती हूँ। अभी तो वीडियोज आ गई, क्योंकि वीडियोज पर क्लिक था, तो देखिए अब ये सारी न्यूज आ जाएंगी। ठीक है, सारी न्यूज आ जाएंगी और अभी की नई पुरानी, देखिए 2 मई 2019, ठीक है, 26 जून 2019, 7 जनवरी 2020, ये मुख्तलिफ न्यूज आ रही है। अब मैं सोचती हूँ कि वो इंसिडेंट 2007 में हुआ था या 8 में हुआ था, किसी को याद है? 7 में हुआ था ना। तो अब मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ 2007 का रिजल्ट चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इस जगह पर आऊंगी, टूल्स पर क्लिक करूंगी, द वेब, ऑल न्यूज और रीसेंट पर क्लिक करके मैं पास्ट आवर, पास्ट 24 आवर, पास्ट वीक, पास्ट मंथ, पास्ट ईयर, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, कस्टम रेंज करूंगी। यहाँ पर मैं लिखूंगी 7 नहीं लिखूंगी क्योंकि 2007 था ना, 1, 8 मिसाल के तौर पर और 2008 मिसाल के तौर पर ये लिख रही हूँ मैं, 2007 लिख रही हूँ, सॉरी। ठीक है, फ्रॉम, और मैं टिल कहाँ तक यानी टू कहाँ तक, मसलन मिसाल के तौर पर मैं 10 दिन की न्यूज देखना चाह रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी अब, 10/8/2007। ठीक है, ये हो गया। अब मैं गो करती हूँ तो देखिए मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ 11 जुलाई 2007, 30 मार्च 2007, ठीक है, यानी उससे जिस महीने का मैंने लिखा है उस महीने से लेकर अगले महीने तक की मुझे न्यूज मिलेगी ज्यादा। ठीक है, तो ये रिजल्ट, और सिर्फ इसके 3 पेजेस हैं, आपको नजर आ रहे हैं ये 3 पेजेस। हालांकि उस वक्त तो कितने रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स देखते हैं यहाँ पर क्या है। अच्छा, रिजल्ट यहाँ पर आ नहीं रहे, यहाँ पेजेस की ही सूरत में आ रहा है कि सिर्फ 3 पेजेस पर आपको ये सब मिलेगा। तो मकसद ये है कि आप अपनी मर्जी की सर्चिंग इस तरीके से कर सकती हैं कि गूगल पर आपको जो भी सर्च करना है आप वो यहाँ से इस तरह से सेटिंग करके सर्च कर सकती हैं। ठीक है, यानी ये बहुत जबरदस्त किस्म की सेटिंग होती है। अच्छा, इसके अलावा नेचर लिखती हूँ मैं, और एक और चीज आपको दिखाती हूँ। मिसाल
मिसाल के तौर पर देखिए नेचर लिखा मैंने, अब यहाँ पर इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, न्यूज है, मोर है। मोर पे देखते हैं क्या है, मोर पे बुक है, बुक्स है, फाइनेंस है। ठीक है, मैं बुक्स पर चली जाती हूँ, तो नेचर से लिखी हुई, नेचर के मुतालिक जितनी भी बुक्स होंगी ना, अच्छा मैं नेचर नहीं लिखती यहाँ पर, मैं अरबी लिख लेती हूँ। ठीक है, अरबिक लिख लेती हूँ, चले ठीक है। अब अरबिक से मुतालिक जितनी भी बुक्स होंगी ना, वो बुक्स मेरे पास आ गई। देखिए ये books.google.com, ये एक एप्लीकेशन है, बुक है लेकिन उसकी एप्लीकेशन है, ये सारी बुक्स आ जाएंगी आपके पास। यानी आप जो चीज सर्च करना चाहते हैं गूगल आपको देता है। अब फिर उसके बाद एनी व्यू, यानी प्रीव्यू एंड फुल व्यू, या फुल व्यू किसमें आप देखना चाहती हैं, एनी डॉक्यूमेंट बुक के सूरत में, या मैगजीन या न्यूज़पेपर, क्या होना चाहिए एनी टाइम, और सॉर्टेड बाय रेलेवेंस, ये क्या है इसमें, ये है सॉर्टेड बाय, अच्छा यानी जो उससे उससे मिलती जुलती जो चीज हो ना, उससे मुताल्लिक, जैसे मुताल्लिक कहते हैं, उससे मुताल्लिक जो चीज हो वो सर्च हो जाएगी, या जो है रेफरेंस सर्च हो जाएगा कि आप कहाँ से जो है किस चीज, जो चीज उठा रही हैं। नहीं, सॉर्ट बाय डेट्स, यानी किस डेट की होनी चाहिए, डेट्स के हिसाब से भी आप सेट कर सकती हैं और सर्चिंग कर सकती हैं। ठीक है, ये सारा हो गया। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स को छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ती नहीं आमतौर पर। ऑल पर हम चले जाते हैं दोबारा, और दोबारा देखते हैं, हमने अरबिक को सर्च किया था तो अरबिक से मुतालिक बहुत सारी चीजें आ गई। ये देखिए ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है, यानी इस बार जो है वो 23 करोड़ से भी एक डिजिट आगे चला गया, खरब और अरब और क्या क्या होता है उसमें चला गया। तो खैर ये सारी बातें होती हैं गूगल सर्चिंग की। ये गूगल जो है प्ले यानी क्रोम जो है ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन ब्राउजर है। मैं प्रेफर करूंगी आप लोगों को क्रोम। अगर आप लोग, जो बहुत सी तालिबात ऐसी हैं जो ओबरा यूज करती है, मैं भी पहले ओबरा यूज करती थी और इसको बहुत पसंद करती थी, मतलब मुझे ओबरा बहुत पसंद था, लेकिन उसमें कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जो क्रोम में नहीं होते। क्रोम बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे मसाइल को हैंडल कर लेता है। वो मसाइल फिर आप लोग काम करते हैं तो आपको समझ में आते हैं वो कैसे मसाइल है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने थोड़ी देर पहले देखा था, मैंने अपना एक रूम का फोल्डर बना रखा था। वो फोल्डर क्यों बनाया हुआ था, उसका मुझे फायदा क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। मसलन मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक किताब मैंने सर्च की या कोई वेबसाइट मिली मुझे, मसलन ये देख लेते हैं अरबिक लैंग्वेज सिंपल इंग्लिश विकिपीडिया। अच्छा ये विकिपीडिया में उसके बारे में डिटेल्स है। मिसाल के तौर पर ये पेज है, ये एक वेबसाइट है मसलन, और मुझे ये बहुत पसंद आ गई और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं इस वेबसाइट पर जाया करूँ। कभी भी कोई जरूरत मुझे पड़े तो मैं इस वेबसाइट पर जाऊं और इसको चेक करूं और इस पर जो चीज मुझे मेरे मतलब का मवाद मिल रहा है वो मैं सेट कर लूं, यानी वो मैं देख लूं आराम से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक बहुत अच्छा काम करते हैं। ओपरा में खुलता है जबकि क्रोम भी है, मैं आपको इसका तरीका भी बताती हूँ इंशाल्लाह। अब मैं इसका क्या करूंगी कि ये पेज मुझे बार बार जब मुझे जरूरत हो, ये पेज मुझे हर बार ढूंढना ना पड़े गूगल पर, क्योंकि गूगल पर एक चीज आपके सामने आती है और फिर उसके बाद अगर आप उसका लिंक वगैरह भूल जाते हैं तो वो अगली बार वो लिंक नहीं आता आपके सामने, अगली बार तो कोई नया लिंक आता है, कुछ अरसे बाद फिर कोई नया लिंक आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि गूगल पर आपने एक लिंक ऐसी बस नाम लिख के किसी चीज का सर्च कर दिया तो एक ही वेबसाइट का वो रिजल्ट जो है आपके सामने हमेशा आता है, ऐसा नहीं होता। गूगल जो है बहुत बड़ी एक मार्केट है, ऐसी मार्केट है समझे, ये इस तरह की मार्केट है। मिसाल के तौर पर दुकान वाले किसी बाजार में आप जाएं और दुकानदार या लोग बहुत सारे आपके पास अपना सामान लेकर आते हैं और वो खड़े हुए हैं हाथों में लेकर। अब आप तक जो भी पहले पहुंच जाए आप उसी से आपका टकराव जिससे भी पहले हो जाए, चाहे यानी हजारों की तादाद में मिसाल दुकानदार या कुछ बेचने वाले लाइन से खड़े हुए हैं, लाइन से या मजमा सा खड़ा हुआ है। अब आप कोई चीज लेने जाते हैं तो जो भी आपके पास पहले पहुंच जाए। अब और ये भी जरूरी नहीं है कि इन हजारों लाखों में वो दोबारा बंदा आपको मिल सकता है, ऐसे ही है ना। तो गूगल का भी यही हाल है, गूगल पे बहुत ज्यादा पैसे लगाकर लिंक अपने यहाँ पर लाना पड़ता है। तो लाजमी बात है पैसे लगाकर या बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत सारे काम होते हैं जिनकी वजह से लिंक ऊपर फ्रंट पेज पर लाते हैं। तो लाजमी बात है कि हर बंदा दूसरे को जो है वो कर रहा होता है, यानी एक दूसरे को बैट कर रहे होते हैं ना लोग, तो यहाँ पर तो ये सारी चीज होती है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस पेज को जो है मैं सेव करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखिए छोटा सा स्टार बना हुआ है, ये स्टार बड़े काम का है। हम इससे बुक मार्क कर सकते हैं। बुक मार्क का मतलब ये होता है कि ये सारे फोल्डर्स आपको मेरे पास बने हुए नजर आ रहे होंगे, ये फोल्डर्स जो है ना ये आपके पास नहीं होंगे यकीनन, ये फोल्डर्स मेरे पास हैं। इनमें क्या है, इंपॉर्टेंट वेब का फोल्डर है, इसमें सारी वेबसाइट्स जो मुझे जरूरी होती हैं, जिनका मुझे वक्तन फक्तन जरूरत पड़ती है या मुझे अच्छी लगती हैं कि मैं उन पे मेरे मर्जी का मवाद मिलता है, वो मैंने यहाँ सेव कर रखी है। लताफत के नाम से क्या है ये मुझे भी खुद याद नहीं है क्या है। अच्छा यहाँ पर कुछ किताबें और कुछ
असबाक मदरसे के, क्योंकि मैं असबाक भी पढ़ाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे मुतालिक कुछ किताबें, कुछ असबाक, ऑडियो असबाक और ये सारी चीजें मैंने यहाँ डाउनलोड यानी सेव कर रखी है। यूट्यूब इंपॉर्टेंट, इसमें यूट्यूब पर जो है मैंने बहुत सारे यानी ट्यूटोरियल्स कर रखे हैं। कुतुब, यहाँ पर भी किताबें हैं। ऑनलाइन अर्निंग के जो है ऑनलाइन अर्निंग के मैं कोर्सेज करवाती हूँ, तो यहाँ पर उससे मुतालिक चीजें, मेरे जितने भी कोर्सेज होते हैं यहाँ उससे मुतालिक, यानी वो फेसबुक के वो पेज, जैसे मसलन मैं यहाँ पर इस वक्त ऑनलाइन अर्निंग कोर्स में करवाया है मैंने, वो अगर पेज खोलना चाहती हूँ, या यहाँ से कंप्यूटर क्लास है आपकी, ठीक है, मैं कंप्यूटर क्लास खोलना चाहती हूँ, तो मुझे जाके गूगल फेसबुक पर यानी जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा। कहाँ चला गया, ये रहा, मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगी इस पर और देखिए मैं कंप्यूटर क्लास में पहुंच जाऊंगी। ये देखिए कंप्यूटर क्लास ग्रुप में पहुंच गई मैं, ठीक है। ये सारा काम आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत सी स्टूडेंट्स कह रही थी हमें बार बार ग्रुप में आकर, ये इधर मैसेज में आकर देखना पड़ता है, तो आप लोग ये काम कर सकती हैं। ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप यहाँ पर सेव कर सकती हैं अपना जो भी होता है, वो मैं बता रही हूँ। वो कैसे है, आपने मसलन यही पेज खोला, यही वाला पेज खोला, कंप्यूटर क्लास ग्रुप, यानी लैपटॉप से जाकर खोलना होगा आपको। लैपटॉप से जाकर इसको खोलें, क्योंकि आप मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स भेजेंगी ना, वो तो लैपटॉप से भेजेंगी ना, जितने भी प्रोजेक्ट्स में बनवाऊंगी, तो इसलिए लैपटॉप से जाकर इसको खोलिए। और खोलने के बाद दो काम कीजिए। एक तो ये कीजिए, ये स्टार है ना, स्टार को क्लिक करके, और आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, देखें आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नेम, नाम आपका ये होगा, और फोल्डर कौन सा होना चाहिए। अब मे बी कि आपके पास कोई फोल्डर ना आए, हो सकता है कि आपके पास कोई फोल्डर ना है, तो आप यहाँ से क्या करें, मोर के ऑप्शन पर जाइए, और मोर के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर देखें अगर कोई फोल्डर है जो यहाँ शो हो सकता है तो ठीक है, नहीं है तो आप न्यू फोल्डर बना लें। न्यू फोल्डर को जैसे ही आप क्लिक करती हैं, देखें न्यू फोल्डर को क्लिक किया मैंने, ये इस जगह सब फोल्डर में बन रहा है, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। और इसको मैंने दोबारा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये आ जाएगा बगैर इंस्टॉल? कुछ भी नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा। एसबी को लैपटॉप से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं? नहीं, गूगल में खोलेंगे, क्रोम में खोलेंगे, www.fb.com लिखेंगे, facebook.com लिखेंगे और उसके बाद अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेंगे, बात खत्म। फेसबुक को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना बेवकूफी है, क्योंकि वो बहुत सारी स्पेस ले लेता है। जब आपको स्पेस के बगैर काम हो रहा है, आपको स्पेस की जरूरत ही नहीं है, फिर आप लैपटॉप में नहीं करें। हाँ, मोबाइल में अलबत्ता हमें प्ले स्टोर से जो है वो करनी पड़ती है एप्लीकेशन, लेकिन लैपटॉप में करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एप्लीकेशन से ज्यादा अच्छा काम जो है ना हमारा कंप्यूटर इसमें क्रोम में चल जाता है, फेसबुक पर, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, बुकमार्क पर क्लिक किया, यहाँ बुकमार्क बार पर, और उसके बाद मैं न्यू फोल्डर बना रही हूँ। अब न्यू फोल्डर जो बनेगा वो इस जगह पर आपको नजर आएगा, ये देखिए, ये हट नहीं रहा यहाँ से, चलें, ये यहाँ पर नजर आ जाएगा अभी, ठीक है। मसलन न्यू फोल्डर में लिख लेती हूँ कंप्यूटर क्लास के लिए, कम सिर्फ इतना मैं लिख रही हूँ अभी फिलहाल, और मैंने सेव कर लिया, ये देखिए यहाँ पर मेरा फोल्डर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ ये बुकमार्क शो ना हो, तो आप ये जो 3 नुक्ते हैं ना, ये सेटिंग होती है, ठीक है। तो ये कंट्रोल होता है, यानी कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम, तो ये कंट्रोल सेटिंग्स होती हैं। यहाँ कंट्रोल सेटिंग पर आइए और बुकमार्क पर आइए, यहाँ इस जगह पर, और शो बुकमार्क बार, इसको चेक कर दीजिए, क्लिक करेंगे तो चेक हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके सारे बुकमार्क्स नजर आना शुरू हो जाएंगे जो कि आपने यहाँ पर अपने सेव रखे हैं, ठीक है। मैं इस फोल्डर को डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस फोल्डर की जरूरत नहीं है, ये देखिए, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ ये बहुत बहुत काम की चीज है, आपको जो भी, अच्छा, एक आपने ये करना है और एक काम और करना है ताकि मोबाइल से आपको जल्दी मिल सके। ये तो लैपटॉप से है ना, आपके कोई बुकमार्क कर लेती है तो आपको फौरन से वो साइट मिल जाती है, लेकिन आप चाहती है मोबाइल से जब ऑन करें, यानी फेसबुक पर जाएं, जब भी आपको जल्दी मिल जाए, तो आप इस जगह पर आइए लैपटॉप में, और ये एक दफा काम लैपटॉप से कर लीजिए। इस फोल्डर में आइए, कंप्यूटर क्लास ग्रुप में आइए, मोर पर जाइए, और मोर पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर मेरे पास आ रहा है अनपिन फ्रॉम शॉर्टकट। आप, ये इसलिए आ रहा है कि मैंने पिन कर रखा है, आप यहाँ पर कीजिए पिन टू शॉर्टकट। जैसे पिन टू शॉर्टकट करेंगे आपके पास इस जगह पर जो है ना, ये देखिए शॉर्टकट्स में आ गया, ये देखिए मेरे पास ये सारे ग्रुप्स आ रहे हैं। मैं होम पर जाती हूँ, होम पेज पर जाकर अपनी प्रोफाइल दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये सारे ग्रुप्स, कंप्यूटर क्लास, लिखारी बनिए क्लास, लताफत ऑनलाइन एकेडमी का ग्रुप है, ये सारे ग्रुप्स हैं, और ये पेज है मेरा एकेडमी का। तो ये सारे जो है ना आपको आराम से यहाँ पर शॉर्टकट्स मिल सकते हैं, मोबाइल से भी फौरी तौर पर मिल सकते हैं अगर आप ये काम कर लेती हैं। यहाँ से जाकर जिस तरह मैंने बताया, कंप्यूटर क्लास में जाइए और मोर के ऑप्शन पर, एक मरतबा लैपटॉप से ये काम कर लीजिए, मोर के ऑप्शन पर जाइए, यहाँ ये ऊपर वाला मोर, ये वाला नहीं, ये तो इसका है पोस्टिंग वगैरह का, ये वाला मोर जो इस पर जाइए और
पिन टू शॉर्टकट कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से जो है बहुत आसान है। अभी अगर ये डिस्प्ले पे शॉर्टकट में लेके आना हो तो यहाँ से किसके किसके पे शॉर्टकट पे? ये एफबी को अगर डिस्प्ले पे लाना हो तो? अच्छा, डिस्प्ले शॉर्टकट नहीं, डिस्प्ले पर ऐसे नहीं आएगा। आप बस यही काम कर सकती हैं क्रोम पर। अगर आप डिस्प्ले पर लाना चाहती हैं ना तो फिर आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वही जैसे सॉफ्टवेयर की आप बात कर रही थी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल फिर आपकी मर्जी, आप कर सकती हैं, वैसे जगह घेरती है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं मुनासिब। अच्छा, लैपटॉप पे जूम इंस्टॉल नहीं होता, आप मुझे उसकी स्क्रीनशॉट खींच के या मोबाइल से तस्वीरें खींच के भेजिएगा। जब भी जो एरर आता है ना उस एरर की तस्वीर खींच के भेजिएगा तो फिर मुझे अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम आगे हमारे पास क्या है, चले इसको हम बंद कर देते हैं और एक और टैब खोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी नहीं बनाना आता, गूगल का तो बन जाता है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की जरूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की जरूरत नहीं है। गूगल अकाउंट, जो जीमेल अकाउंट है ना, बेस्ट होता है। जीमेल अकाउंट सब जगह चलता है, सब जगह काम आता है। आप आराम से उसका पासवर्ड वगैरह बस याद रखें, बाकी सब जगह काम आता है। बाकी ये जो एमएस ऑफिस और वर्ड है उनके लिए वो अकाउंट मांगते हैं माइक्रोसॉफ्ट। जी, मैंने उसमें भी अपना जीमेल का डाल रखा है, जीमेल पर जो एक्टिवेट कर रखा है मैंने, जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है ना। अजी ये प्रोडक्ट की का तो नहीं कह रही, उस पर जो प्रोडक्ट की आ जाती है। प्रोडक्ट की का कह रही है, नहीं अकाउंट का कह रही है ना, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपना जीमेल बना रखा है इस पर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आप ही, मेरा तो जीमेल पे नहीं चला, मैंने तो बहुत कोशिश की। अच्छा, मेरा याहू का डला हुआ है, हाँ ये देखिए याहू का डला हुआ है। मैंने जीमेल का पता नहीं क्यों नहीं डाला। असल में मैंने बहुत पहले जीमेल यूज करती थी, जीमेल नहीं यूज करती थी, याहू यूज करती थी, बहुत पहले की बात है यानी। तो ये जब से याहू का डाल रखा है वही है, ये देखिए याहू का डाल रखा है। तो याहू पे बना लीजिए अगर माइक्रोसॉफ्ट पे। वैसे वाकई बहुत मुश्किल प्रोसीजर है उसका अकाउंट बनाना, तो जरूरी नहीं है आप याहू का डाल दीजिए इसके ऊपर। वैसे जीमेल पर मेरे और जितनी मेरी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जीमेल का डाल रखा है। आपके पास जो कल आपने ड्राइवर्स का कहा था। जी मैं वो बताने जा रही हूँ, ड्राइवर्स का सिखा जी था। जी। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद हम ये न्यू टैब है। अब जब भी मसलन आप कोई काम कर रही हैं और आपसे कहा जाए न्यू टैब में खोलिए, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा, फिर आप किसी एक टैब कोई फालतू खुल जाती है, आप उसको ऐसे करके देखें, यहाँ से करेंगे तो पूरा ब्राउजर बंद हो जाएगा। आप इस जगह से क्लिक कर करके बंद कर सकती हैं, ये देखिए, ठीक है। ये जो भी करनी। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये वाली जो है ना, ये वाली टैब, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली। या मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक वेबसाइट खोल लेती हूँ, किताबोसुन्ना.com। किताबोसुन्ना.com मैंने देखा, मुझे लगा कि ठीक है, यहाँ पर मेरी मतलूबा किताब मुझे मिल गई है। अब मैं चाहूंगी कि मिसाल के तौर पर इसी यानी ये वाली वेबसाइट ऐसी खुली रहे, मैं इसको बाद में दोबारा आके देखूंगी। एक तो ये कि हम बार बार जब भी आए वो हमने उसके लिए बुक मार्क कर लिया, लेकिन अभी आप सोच रही हैं कि मैं लैपटॉप बंद करके जा रही हूँ, लेकिन ये अगली मर्तबा जब ब्राउजर खोलूं तो ये वाली वेबसाइट खुद ब खुद खुली हुई मिल जाए मुझे। उसका भी आसान तरीका है, आप यहाँ पर जाएंगी, इस जगह पर कर्सर को रखेंगी, जब खुली हुई है ना, खुली हुई है उसको सिलेक्ट करके उस पर कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगी, पिन का ऑप्शन आ गया। जैसे ही आप पिन करेंगी यहाँ चली गई, बहुत छोटी सी हो गई, देखिए, ठीक है, बहुत छोटी सी होकर यहाँ चली गई। अब आप इसको बंद करती हैं और फिर दोबारा खोलती हैं, तब भी ये यहाँ पर पिन रहेगी और ये यहाँ से हटेगी नहीं। मैंने दोबारा अनपिन कर दिया, ठीक है। अनपिन करने के बाद ये कि अब ये नॉर्मल हो गई, बंद होकर हट जाएगी, यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो किसी जगह पर आप कोई मुताला कर रही हैं और आप चाहती हैं कि दोबारा जब भी आप लैपटॉप खोलें तो इसी जगह यही पेज और यहीं से आकर मेरे पास खुल जाए, जिस जगह में नीचे आई हुई हूँ, ऊपर आई हुई हूँ, दरमियान में आई हुई हूँ अपने वेबसाइट के। तो आप सिर्फ सिंपल क्या करेंगी, इसको राइट क्लिक करके पिन कर देंगी, तो ये पिन रहेगी। जब भी आप ब्राउजर खोलेंगे ये आपके पास यहाँ ऐसे ही खुल जाएगा सब, ठीक है। दूसरी बात आपने कहा कि गूगल ड्राइव का सिखाऊं। गूगल ड्राइव के लिए देखिए बहुत आसान ऑप्शन है, आपको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। आप ये जो बना हुआ है ऑप्शन, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस है यहाँ पर। माइक बंद कीजिए, किसी ने माइक खोला है और मेरी आवाज पलट पलट कर आ रही है। तो ये जो है इस जगह पर जाकर और फिर यहाँ इस पर क्लिक करें और यहाँ आ जाए गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव को क्लिक करते ही आपके पास जो आपने अकाउंट डाला हुआ होगा उस अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पर गूगल ड्राइव पर जो है वो यानी सारा आ जाएगा, ठीक है। अकाउंट जो भी आपने यहाँ जीमेल आईडी डाली हुई होगी, अगर आपकी जीमेल आईडी पहले से नहीं है तो आप यहाँ पर जीमेल आईडी अपनी डाल सकती हैं और इस पर साइन इन कर सकती हैं। हत्ता के आपके मोबाइल में जो गूगल ड्राइव हुई है सेट, अगर आप उसी की आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल दें तो जो मोबाइल में गूगल ड्राइव है वही गूगल ड्राइव यहाँ पर भी खुल सकती है, ठीक है। अब करने का काम क्या है, आप सब एक जीमेल आईडी बनाइए, एक सिर्फ, और बड़ी संजीदा किस्म की हो।
मैं पहले भी ये बात बार बार समझाती रही हूँ, मोबाइल सिक्योरिटी कोर्स करवाए थे जब भी, कि अपना डेटा जाया हो जाता है या लीक हो जाता है आपका डेटा अगर आप अपनी जीमेल आईडी की हिफाजत नहीं करती। और जीमेल आईडी की हम कब हिफाजत नहीं करते हैं, हमने नया मोबाइल लिया, उसमें ऐसी 1 2 3 बाबा की रानी, फला शहजादी, ये वो इस तरह से उल्टे सीधे नाम करके हमने रखे, और रखने के बाद 1 2 3 करके रखा करके और जो है @gmail.com हमने आईडी बना दी, चलो भाई मोबाइल ऑन हो गया। मोबाइल चला चला चला, कुछ अरसे बाद मोबाइल हमें बेचना पड़ गया, या हमारा मोबाइल टूट गया या खराब हो गया, हमने दूसरा लिया, हमने उसके लिए एक और नई लगाई, कोई भी आईडी किसी भी नाम से बना ली, प्रिंसेस और ये वो करके, और भाई चले मोबाइल आपका काम करना शुरू कर दिया आपके मोबाइल में। फिर थोड़े दिन बाद आपको मोबाइल चेंज करना पड़ा, या रीसेट हो गया, या कोई मसला हो गया, आपने फिर एक नई आईडी बना ली। ये जो है ना इंतहाई गैर संजीदा रवैया है। आपका बहुत सारा डेटा जाया भी हो सकता है इससे, और बहुत सारा डेटा लीक भी हो सकता है। इस वजह से ये काम कभी ना करें। सिर्फ एक आईडी बनाएं, चाहे वो अपने नाम से बनाएं, चाहे किसी भी नाम से, चाहे बेशक आप प्रिंसेस से या बाबा की रानी से या शहजादी से, जिस नाम से भी बनाना है, लेकिन एक ही बनाएं, और उसका पासवर्ड अपने पास लिख के महफूज रखें कहीं, और उसको हमेशा मोबाइल में, कंप्यूटर, लैपटॉप, हर चीज में वही अपनी आईडी इस्तेमाल करें, और उसी में डेटा रखें, उसी की ड्राइव यानी गूगल ड्राइव भी उसी पर एक्टिवेट करें, और सारा काम आप अपना एक प्रॉपर तरीके से करें। ये तरीका प्रॉपर भी है, सेफ भी है, आपका डेटा महफूज रखने के लिए बहुत आसान और बहुत अच्छा भी है। ठीक है, कि आप एक आईडी बनाएं, उस आईडी को महफूज रखें, उसको बार बार चेंज ना करते रहें। आपके लैपटॉप में भी वही आईडी हो, आपके जो है वो मोबाइल में भी वही आईडी हो, ताकि जितना भी डेटा बैकअप वगैरह होता है वो आपको हमेशा आपके पास मिलता रहे। और मिलने के साथ साथ वो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बाज़ मर्तबा ऐसा होता है, जाहिर है हमने जब जीमेल अपना कोई प्रॉपर नहीं रखा हुआ होता तो हम जो भी ऐसे उल्टा सीधा अगर हमने रख दिया होता है तो हम उसकी हिफाजत भी नहीं करते। जब हम उसकी हिफाजत नहीं करते तो उस सूरत में क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जब हमें मोबाइल सेल आउट करना हो या कुछ करना हो, हम नॉर्मल से बस अपनी डिलीट की चीजें गैलरी में से जाकर जो हमारा डेटा वो डिलीट किया, नंबर्स डिलीट किए, मैसेजेस डिलीट किए, और हमने मोबाइल बेच दिया आगे चलकर, या किसी को गिफ्ट दे दिया, या किसी को कुछ भी, या खुदा ना खास्ता छिन गया। छिनने की सूरत में देखें मोबाइल अगर छिन जाता है या गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है ना, उस सूरत में भी अगर आपको अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड याद होगा ना, तो आप बहुत आराम से अपना डेटा लॉक कर सकती हैं, अपना मोबाइल लॉक कर सकती हैं, कि चोर के हाथ में जो है मोबाइल जाए भी तो उसको कोई फायदा ना हो, ना उससे कोई खरीदने वाला हो, ना कुछ हो, बल्कि वो बेचारा तोड़ने पर मजबूर हो जाए उसको। ठीक है, यानी कुछ भी ना कर सकता हो जाहिर है। या फिर आप रिंग कर सकती है, जैसे बार दफा ऐसा होता है हम महफिल में बैठे हुए, ठीक है, महफिल में बैठे हुए हैं और आपने मोबाइल आपका कहीं रखा था, किसी ने उठा के बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, और ऑफ करने के बाद वो भी महफिल में ही है जिसने भी आपका मोबाइल ले लिया और ऑफ कर दिया। अब आप बेल देती ना, किसी को क्या पता भाई किसके पर्स में, खुदा ना खास्ता अल्लाह इससे सबको बचाए, लेकिन किसी को क्या पता किसके पर्स या किसकी जेब में आपका मोबाइल है। जाहिर है उसने तो ऑफ कर रखा है ना, लेकिन ऑफ करने के बाद भी जीमेल आईडी आपको पता होगी, आपका पासवर्ड आपको मालूम होगा, आप फौरी तौर पर लैपटॉप आपको अवेलेबल अगर हो जाए तो लैपटॉप से आप साइन इन करके और उसको रिंग कर सकते हैं। मोबाइल ऑफ होने के बावजूद रिंग होना शुरू हो जाएगा और इतनी जोर से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा कि आपका मोबाइल पता चल जाएगा कि किसके पास है। लेकिन सवाल ये सारा काम उस सूरत में होता है सिर्फ जिस सूरत में कि आप अपना आईडी और पासवर्ड प्रॉपर रखेंगे और याद भी रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को इंतहाई संजीदगी से लीजिएगा। लड़कियों की बहुत ज्यादा आदत होती है, इसलिए मैं हर क्लास में हर तलबा को ये बात बार बार समझाती हूँ कि इस चीज पर आपने बहुत ध्यान देना है। तो खैर ये गूगल ड्राइव है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैसेजेस आप लोगों के देख लूं, उसके बाद फिर जो है करप्ट ड्राइवर क्या, अच्छा जी सही। अभी लेकिन अगर वो मोबाइल ने उठाया है, अगर वो लोकेशन वहां से ऑफ कर दे तो भी पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, लोकेशन ऑफ, लोकेशन वो तो मेरी आवाज पलट रही है, आपने माइक खोल रखा है क्या? देखिए लोकेशन तो आमतौर पर मोबाइल्स में ऑफ ही रखते हैं हम लोग आमतौर पर, लेकिन बहरहाल गूगल जो है ना, गूगल फिर भी उसको लोकेट कर रहा होता है। आपकी लोकेशन ऑफ होती है ना, उसके बावजूद भी जो आपका आईपी एड्रेस होता है ना, या वैसे गूगल की लोकेशन बजाहिर मोबाइल में लोकेशन ऑफ होती है, लेकिन गूगल लोकेट कर रहा होता है, पूरे तरह से लोकेट कर रहा होता है कि आपका मोबाइल किस जगह पर है। ठीक है, लोकेशन ऑफ होने के बावजूद भी। तो ठीक है, बस अच्छा आपने क्या था ऐसे, लेकिन बाजी लोकेशन ऑन होना तो शायद
नहीं नहीं नहीं, लोकेशन ऑफ मैं इंशाल्लाह चले नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग याद दिलाएं मुझे तो ये आपको बाजी उसमें कांट रीच लिखा हुआ आ रहा था ना, रिंगिंग मैं कर रही थी लैपटॉप से कनेक्ट करके, लेकिन वो कांट रीच हो ही नहीं रही थी रिंग उसके फोन की। रिंगिंग भी नहीं हो पता रही नहीं थी। किस वजह से नहीं रिंगिंग आई नहीं रही थी। वो हमारे जो ब्राउजर का उसका गूगल का ऊपर आ रहा होता है उसमें लिखा हुआ आ रहा था रिंगिंग, लेकिन जी उसमें आ रहा था कांट रीच। ये मुझे नहीं पता कि क्यों आ रहा था, वरना मैंने तो ये तजर्बा किया है मोबाइल सिक्योरिटी कोर्स पढ़ाते हुए बहुत ज्यादा, मतलब ये हम लोग सिखाया भी है कई तालिबात को, तो इसमें तो उसमें तो यानी आराम से होता है, रिंगिंग भी हो रही होती है। अब दोबारा चेक कीजिएगा। बाजी कल आपने ड्राइवर्स का भी कहा था पढ़ाने का, ओ समझाने का, कि जी हम जी लोग जी की ब्लूटूथ नहीं चल रही होती अक्सर लैपटॉप में। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो दिखा रही हूँ। चलता। अभी क्लास दोबारा ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अच्छा जी, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन आपने क्या करना है, ड्राइवर पैक नीचे देखें लिखा हुआ आ भी रहा है, ठीक है। ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, आप इसको गूगल पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जो आपके पास लिंक आ रहा है ना drp.su, ये ठीक है, ये सबसे ऊपर जो लिंक आ रहा है ये है वो लिंक जिससे आप क्लिक करके अगर ड्राइवर्स अपने इंस्टॉल करेंगे तो सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। जो जिनकी अपडेट जो है दरकार है उनकी अपडेट शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने उससे देखा कि मेरे कुछ ड्राइवर्स जो है करप्ट हो रहे थे, कल मैंने देखा था आप लोगों के सामने ही, तो अब मैं आपके सामने ही इसको इंस्टॉल और डाउनलोड करना शुरू कर देती हूँ ताकि मेरे ड्राइवर्स दोबारा सेट हो जाएं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए कुछ ये ड्राइवर्स हैं और इस तरह से ये हैं, बीच बीच में कई ड्राइवर्स ऐसे हैं जो कि मेरे पास करप्ट आ रहे हैं, तो मैं आपके सामने सामने ही इसको करती हूँ। देखिए ड्राइवर पैक सॉल्यूशन है, इस पर आप आई और आकर आपने इंस्टॉल ऑल रिक्वायर्ड ड्राइवर्स। अब आपने जैसे ही इसको क्लिक किया ना, अब फायदा क्या होगा, इसमें यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। डाउनलोड में मैं हमेशा जो है ना, यहाँ वैसे तो डाउनलोड का ऑप्शन है, लेकिन ये यहाँ डाउनलोड करने का नुकसान ये होता है कि सी ड्राइव में अपलोड यानी डाउनलोड हो जाता है। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, नीचे इस जगह आती हूँ लोकल डिस्क डी, और यहाँ पर मैंने डाउनलोड का फोल्डर बना रखा है, इसमें डाउनलोड कर लेती हूँ इस तरह की सारी चीजें। मैंने सेव किया, अब देखें आप ये डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, आपको यहाँ नजर आ रही होगी, और तकरीबन तकरीबन हो गई है, ठीक है, हो गई। डबल क्लिक करूंगी मैं, जल्दी जल्दी तेजी से डबल क्लिक करूंगी, मेरे पास यहाँ पर परमिशन मांगी जाएगी। जैसे ही मैं परमिशन को, ये देखिए मेरे पास परमिशन आ गई है, हो सकता है आपके पास ये शो नहीं हो रही हो क्योंकि ये स्क्रीन शेयरिंग में शो नहीं होती। यस और नो, तो मैं यस कर दूंगी, मैंने यस कर दिया, ठीक है, यस कर दिया मैंने। ये मेरे पास ड्राइवर पैक सॉल्यूशन इंस्टॉल होना, एक्सट्रैक्ट हो रहा है यानी, ठीक है, यानी समझे इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अब इससे क्या है कि इसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, आपके लैपटॉप का वर्जन क्या था, आपका मॉडल क्या, कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि डायरेक्ट क्या हुआ मेरे पास डायरेक्ट ये हुआ, ये देखें, वॉइस असिस्टेंट साउंड एंड स्टार्ट एक्सपर्ट मोड डाउनलोडिंग एंड, अच्छा यहाँ पर ये डायग्नोस्टिंग शुरू हो गई है। यानी डायग्नोस्टिंग मतलब ये है कि इसने मुझसे नहीं पूछा कि कौन सा मॉडल है, कौन सा लैपटॉप है, इसने खुद ही से उसको रीड किया, देखा, सर्च किया इस वेबसाइट ने, और उसके बाद खुद ही से उससे मुतालिक जितने भी ड्राइवर्स थे उनको जमा करके अपडेट और सेट करना शुरू कर दिया। जो पहले से डाउनलोड है, इंस्टॉल है, सही है, उनको ये नहीं छेड़ेगा। जो करप्ट है उनको अपडेट, उनको यानी सही कर देगा। जो अपडेट हो, एक्सपायर हो चुके हैं या उनकी अपडेट आई हुई है उनको अपडेट कर देगा। ये वाली वेबसाइट ये काम करती है और बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो आप लोग इसको लिख के रख लीजिए, आपने अपने पास यही यानी यही वाली वेबसाइट जो है इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ। जी जी, माइक वाला भी काम बाजी हो जब जाए। बार बार करप्ट होगा तो बार बार इसको करना पड़ेगा। एक ज्यादा नहीं होता, इतने अरसे में, बहुत अरसे में कभी कभी हो जाता है, वैसे ज्यादा नॉर्मली होता नहीं है करप्ट। बट जैसे किसी लैपटॉप्स में ब्लूटूथ का नहीं होता तो क्या हम ड्राइवर करके उसको ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अगर ब्लूटूथ का ऑप्शन है ही नहीं सिरे से, यानी ब्लूटूथ की सहूलत नहीं है, फिर तो नहीं ला सकते ड्राइवर के जरिए से। ड्राइवर तो ये तो ड्राइवर्स तो देख के यानी वेबसाइट देखती है कि कौन कौन सी सहूलियात इसमें लगी हुई हैं, यानी हार्डवेयर कौन कौन से हैं, जो हार्डवेयर होते हैं उनके ड्राइवर्स देती है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ब्लूटूथ का हार्डवेयर ही नहीं है, तो वो फिर ड्राइवर तो नहीं देगा ना लाकर, उस ड्राइवर का फायदा क्या होगा फिर, अगर वो यहाँ कर भी देगा तो वो तो जगह घेरेगा सिर्फ। तो इस वजह से ये वेबसाइट चेक करती है पहले कि ये आप लोग देखिए कुछ कुछ हो गया है और कुछ और बाकी, अब ये एक नया जो है वो नए तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन जब ये 100 पूरा 100% हो जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, इतनी जोर से आवाज आना शुरू हो गई। ऐसे करना है, सो रहा है।
ये यहाँ से साउंड बंद होगी, इतनी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये देखिए ये ड्राइवर्स हो रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता। इसको मुझे यहाँ पर जो है ये एंटीवायरस खुद ब खुद हो गया, मुझे एंटीवायरस को रिमूव करना पड़ेगा। मैं यही ढूंढ रही थी कि कहीं एंटीवायरस ना हो जाए, और वो हो भी गया। तो आप लोग मेरी आवाज सुन रही हैं, क्लास में हैं? जी वालेकुम सलाम। तो ये सारे जी जी एंटीवायरस में ये मैं भी जी जी राबी कहिए। मैं भी कर रही हूँ, अगर मैं आपको दिखा दे। राबी आपकी आवाज इतनी ज्यादा कट रही है कि मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा है। मैं अपना माइक बंद करती हूँ, फिर शायद आपकी आवाज आए। अब बोलिए। भाईजान मैं साथ साथ मैं भी ये कर रही हूँ ड्राइवर पैक सोल्यूशन वाला, तो मैं भी यहाँ पहुंच गई। ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगिंग ऑफ डेल यूं करके कुछ आ रहा है। मैं अगर आपको दिखा दूं नहीं वो ठीक वहीं है, स्टॉप हो गया। अच्छा स्टॉप हो गया। अच्छा थोड़ी सी देर देखिए, बात जगह स्टॉप हो भी जाता है। ये डायग्नोस्टिक पे मेरा भी थोड़ी सी देर रुक गया था, और मैं इतनी देर बातें कर रही थी इसलिए आपको पता नहीं चला था। मेरे पास भी रुक गया था ये काफी देर तक के लिए, लेकिन मैं बातें कर रही थी इसलिए आपको पता नहीं चला। तो थोड़ी हाँ थोड़ी देर रुकिए, ये हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ी देर रुक जाइए। समझ रही हैं? और अगर नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं। डायग्नोसिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग। जी जी बिल्कुल, डायग्नोस्टिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैसे कॉन्फ़िगरिंग है क्या पता नहीं, लेकिन ये है कि उस जगह जी 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 उसको थोड़ी देर देखिए, वो थोड़ी देर रुक के चलता है। हमने कुछ नहीं करना, खुद ही हो जाएगा। खुद ही हो जाएगा बिल्कुल। अब बस आपने एक मरतबा कर दिया, अब बस सारा काम खुद ब खुद होता रहेगा। ठीक है, चलिए बस इतना काफी है आज के लिए, क्योंकि ड्राइवर्स हो रहे हैं। अभी ये जो है ना मिनिमाइज नहीं हो रहा है, पहले तो मिनिमाइज हो जाया करता था, अब ये मिनिमाइज नहीं हो रहा है। मैं इसको स्क्रीन से सारा हटाकर, नहीं ये मिनिमाइज नहीं हो रहा है, तो बस अब मुझे यही करना पड़ेगा कि यहीं पर क्लास ऑफ करनी पड़ेगी। हाँ हो गया हो गया, इस तरीके से हो गया। अच्छा ठीक है, नहीं 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 हुआ, क्या हो गया इसको? भाईजान तो फाइंड आउट करते हैं। जी जी मैंने पूछना था कि इसमें मोबाइल के ऑफ और ऑन होने का भी अमल दखल होता है? नहीं, मोबाइल का इससे कोई अमल दखल नहीं है। किस से ऑफ ऑन होने का? मोबाइल के बारे में पूछ रही थी, लोकेशन जो फाइंड आउट करते हैं। लोकेशन ऑफ मोबाइल पे भी फाइंड आउट हो जाती है, लेकिन उसका लेकिन वो तो गूगल जो है आईपी, मोबाइल की जो आईपी कोड होता है उससे कनेक्ट होता है ना, बिल्कुल जो गूगल से फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आईपी से अपनी दूर चले जाएं तो भी, यानी आईपी मसलन घर में नेट लगा हुआ है उसकी आईपी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मोबाइल उस जगह से दूर चले जाएंगे तब भी आपके को लोकेट कर रहा होता है। आपका जो गूगल होता है ना, वो गूगल लोकेट कर रहा होता है। क्यों? असल में मसला ये है कि जो सारे वो लगे हुए हैं ना एंड्रॉइड मोबाइल्स, जो है ना एंड्रॉइड मोबाइल्स में कुछ खास किस्म की ऐसी डिवाइसेस लगी हुई हैं। अच्छा फिर वो वाली लोकेशन जो कि आप मोबाइल ऑफ कर रहे हैं, आपने नेट ऑफ कर रखा है, आपने हर लिहाज से मोबाइल को जो है वो उसकी लोकेशन ऑफ कर रखी है, तो वो वाली लोकेशन ना फिर थोड़ी सी एडवांस तरीके से उस तक पहुंचा जा सकता है। वो वाली लोकेशन जरा थोड़े से एडवांस तरीके से ट्रेस की जा सकती है, बहरहाल ये ध्यान में रखिएगा, की जा सकती है, लेकिन जरा एडवांस और थोड़ा मुश्किल तरीका है। वो हम आम आवाम नहीं कर सकते, वो फिर ज्यादातर एजेंसीज करती हैं। मोबाइल जी पावर ऑफ करने के बाद भी अलबत्ता बाज लोग फिर क्या करते हैं, सिम निकाल के तोड़ के फेंक देते हैं, उसके बाद उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं होती। यानी असल में सारा सैटेलाइट सिस्टम है ना, सैटेलाइट यानी आसमान पर है सारा इसका सिस्टम, तो वहां से जो है वो सब, यानी अगर किसी भी जगह दूर दूर भी चले जाते हैं, अपनी लोकेशन से दूर दूर भी चले जाते हैं, तो सैटेलाइट से तो कनेक्ट रहता है ना एंड्रॉइड मोबाइल हमेशा। तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी जो होती है वो शो कर देती है इस चीज को। ठीक है मेरा शायद लैपटॉप हैंग हो गया या क्या, अगर मैं आपको एक दफा स्क्रीन दिखा दूं? बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, आप दिखाइए। चलिए दिखाइए।